महाभारत के द्रोणाचार्य का जन्म उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे देहराद्रोण यानी मिट्टी का सकोरा भी कहा जाता है। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया था। द्रोणाचार्य के जीवन में कई संघर्ष रहे। गुरु द्रोण का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा। उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, जो उन्हें ना मिल सकी। वर्तमान समय में उत्तराखंड से आने वाले एक ही परिवार के 3 द्रोणाचार्यों की संघर्ष की कहानी भी महाभारत के द्रोणाचार्य से कम नहीं है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती नैनबाग के चिलामू गांव में नारायण सिंह राणा का जन्म हुआ। वे एक गरीब परिवार से आते हैं। 9 साल की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उसके ठीक 1 साल बाद उनकी मां भी गुजर गई। तब उत्तराखंड में बाल विवाह का प्रचलन था, तो नारायण सिंह राणा की दादी ने उनकी शादी 10 साल की उम्र में करा दी। तब उनकी पत्नी 8 साल की थी। उसके बाद वे कुछ साल गांव में रहे। उन्होंने गांव में खेती बाड़ी की। तब उन्हें लगा कि अगर वे बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद उनका जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। एक दिन वे 2 जोड़ी कपड़ों में घर से भाग गए और एसएसबी की गुरिल्ला ट्रेनिंग से जुड़ गए। फिर वे सेना में भर्ती हो गए। वहां शूटिंग ट्रेनिंग में वे नंबर 1 रहे। फिर उसके बाद वे नेशनल खेलने लग गए और चैंपियन बनते रहे और अन्य लोगों को भी निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते रहे। वे उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री भी रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2015 में निशानेबाजी के क्षेत्र में मुख्य कोच के रूप में भूमिका निभाने पर उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके बेटे जशपाल सिंह राणा भी उनके ही नक्शे कदम पर चले। पिता को निशानेबाजी करता देख जशपाल राणा की दिलचस्पी भी निशानेबाजी में होने लगी। तब के दौर में निशानेबाजी केवल राजा महाराजाओं का शौक था। उन्हीं के पास बंदूकें होती थी। जशपाल राणा के लिए उनके पिता ने तब लकड़ी की बंदूक बनाई। धीरे धीरे संसाधन जुटाते रहे और उसके बाद ऐसा दौर आया जब जशपाल राणा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1994 में मिलान में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। मैच में ठीक 1 दिन पहले उनके घुटने में एक फोड़ा हो गया। वे अस्पताल में भर्ती हो गए और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि पैर की सर्जरी करनी होगी। उन्होंने डॉक्टर से छुट्टी मांगी। डॉक्टर ने मना कर दिया। वे उस रात अस्पताल से भाग गए। उसी दौरान उनके घुटने का फोड़ा फट गया और दर्द और बढ़ गया। दर्द इतना बढ़ गया कि वे अपनी जीन्स तक नहीं खोल पाए और जीन्स को फाड़कर हाफ पैंट बना डाली। चैंपियनशिप में भाग लिया और गोल्ड जीता। फिर उन्होंने हिरोशिमा में हुए एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। उन्हें 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जशपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में कुल 15 मेडल अपने नाम किए, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम कई कीर्तिमान स्थापित किए। जशपाल राणा को साल 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाद में वे जूनियर शूटिंग टीम के नेशनल कोच बना दिए गए। वहीं उनकी मुलाकात मनु भाकर समेत कई जूनियर शूटर से हुई। साल 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर साल 2023 में वे मनु भाकर के पर्सनल कोच बने। फिर 2024 में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय तिरंगे को बुलंद करते हुए उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने कोच जशपाल राणा को दिया। जशपाल राणा के नक्शे कदम पर उनके भाई सुभाष राणा, जो भारत की पैरा शूटिंग टीम के कोच भी रहे, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित कोच सुभाष राणा के खाते में 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक शामिल है। एक कोच के तौर पर उनकी उपलब्धियों की चर्चा करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शामिल हुई शूटिंग टीम को उन्होंने प्रशिक्षित किया था। इस टीम ने पैरा ओलंपिक में 5 मेडल जीते थे। भारतीय पैरा शूटिंग टीम के वह लंबे समय तक प्रशिक्षक रहे थे। सुभाष को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने पर जौनपुर और नैनबाग क्षेत्र में खुशी की लहर है। इस तरह एक ही परिवार के 3 गुरु द्रोणाचार्यों ने विश्व पटल पर भारत का झंडा बुलंद किया। उत्तराखंड के लिए भी यह गौरव का विषय है। आप भी राणा परिवार को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बधाई दे सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।